हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, तो समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्या शुरू किए थे? निरसांक ज्यामिति। हम लोग क्या शुरू किए थे? निरसांक ज्यामिति। देखो, निरसांक ज्यामिति में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लोग पिछले वीडियो में जो कंटेंट को हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम लोग क्या पढ़े थे? निरसांक ज्यामिति। देखिए, एक बार काम कीजिए, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला निरसांक ज्यामिति का, उसमें टोटल इस निरसांक ज्यामिति जो भी है ना, उसका निचोड़ उसमें हम डाल दिए हैं। ठीक, कहिए कि इस टोटल चैप्टर का प्राण उसी में बसता है। पहले जाकर उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर इसको देखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, उस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो देखते हैं, हम लोग हल करते हैं इसको। तो हल करते हैं बाद में, पहले इसको देख लिया जाए। हम लोग ये बताए थे, हम इससे बोल रहे थे, इसे कार्तीय तल बोलते हैं, नहीं तो निरसांक ज्यामिति बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि हम लोग बोले थे सर जी यहाँ पे होता है, जहाँ काटते हैं ये दोनों एक दूसरे को लंबवत, वहाँ मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निरसांक बताए थे 0 0 होता है। सर जी इधर जाते हैं तो इसे हम x अक्ष बोलते हैं, इधर आते हैं तो x डैश अक्ष बोलते हैं, ऊपर जाते हैं तो y अक्ष बोलते हैं, नीचे आते हैं तो y डैश अक्ष बोलते हैं। बोले थे कि यहाँ का निरसांक 0 0 होता है। ठीक है, इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। और क्या बोले थे कि सर जी इधर जाने पे धनात्मक मान आता है, इधर आने पे ऋणात्मक मान आता है, ऊपर जाने पे धनात्मक मान आता है, नीचे आने पे ऋणात्मक मान होता है। अब उसके बाद से बताए थे कि क्या सर जी इस टोटल को हम लोग भुज बोले थे, x अक्ष को भुज बोले थे, और ये जो y अक्ष है उसे हम क्या बोले थे? कोटि बोले थे। हम बोले थे कि निरसांक लिखते समय हमेशा पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद से कोटि को लिखते हैं। पहले क्या? भुज। भुज मतलब क्या? x अक्ष, और कोटि मतलब क्या? y अक्ष। पहले भुज, उसके बाद से कोट। इसे हम बोले थे क्षैतिज रेखाएं। x अक्ष को हम बोले थे क्षैतिज रेखाएं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं y अक्ष को बोले थे। ठीक है, तो बस यही सब पढ़े थे हम लोग। इसी को हम लोग आधा घंटा में बताइए कि जो 2 मिनट में बता दिए वो आधा घंटा में बताए होंगे तो कितना इंटरेस्ट, मतलब अच्छा लगा होगा, या क्या क्या बताए होंगे उसमें। ठीक है, तो चलो यही हम बढ़ाए थे उसमें। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या, इस क्वेश्चन पे। देखो, हमसे क्वेश्चन क्या कहा था, हम आपको ये भी बताए थे कि इसको रेने दकार्ते ने स्टार्ट किए थे। तो वहीं देखिए, वैसे ही ये यहाँ भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह क्या करेंगे जी? बताएंगे। कहने का मतलब आपका यह टेबल है। हमने पहले से टेबल बना दिया, क्योंकि उतना तो बना नहीं आता है, लेकिन इसीलिए चलो पहले से ही बना दिए हैं। तो मान लीजिए हम लोग का टेबल है, ठीक है, जैसा भी लगे। ठीक है, चलो ये टेबल है, तो हम मान लेते हैं कि सर जी यहाँ पे हमारा कोई कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे। कहाँ रख दे? यहाँ रख दे। चलो हम कहते हैं कि सर जी हमारा यहाँ पे एक क्या है, जो टेबल लैंप है बीच में है। तो हम कहेंगे कि बताइए, आप उनको कैसे बताएंगे कि आपका टेबल लैंप कहाँ है? आपका टेबल लैंप जो है ना, वो टेबल पे किस बिंदु पे है? तो हम कहेंगे कि सर जी ये जो है ना, ये अगर हम कहते हैं कि यहाँ से ये कितना दूर लिया जाए? चलो मान लेते हैं कि ये 20 मीटर, और यहाँ से ये कितना ले लीजिए? 15। अगर इस स्थिति में है तो हम क्या बोले थे कि सर जी क्या बोले थे जी? हम आपसे ये बोले थे कि ये वाली देखो, हम आपसे क्या बोले थे, ऐसे निरसांक बताए थे ना। तो इधर वाला x अक्ष होता है, इधर वाला y अक्ष होता है। तो कहने का मतलब ये वाला जो गया है ये y वाला है, और ये वाला गया है ना, ये वाली दूरी वो क्या है? x अक्ष है। तो इसको अगर हम दर्शाना चाहें, माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो अगर माने हैं तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि सर जी ये जो हमारा लैंप है, लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं। ये जो हमारा लैंप है ना, इसको अगर मूल बिंदु मानते हैं, अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं, तो सर जी मूल बिंदु से कुल मिलाकर सर जी पूरब साइड, पूरब किधर? x अक्ष तो बोल नहीं सकते हैं। अगर पूरब साइड 15 सेंटीमीटर चलने पे, और पश्चिम ऊपर कहाँ? उत्तर ये होता है ना। देखो ये दिशा होता है सर जी, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये क्या? दक्षिण। ये होता है मैप में देखने के लिए कुछ भी। ठीक है, चलो देखो, तो सर जी ये पूरब साइड कितना? 15 सेंटीमीटर,
और उत्तर साइड कितना 20 सेंटीमीटर दूर जहाँ एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे हमारा क्या है जी, टेबल लैंप है। तो यहाँ का निर्देशांक हम लोग बोल सकते हैं क्या, पहले 15 को बोलेंगे, नहीं पहले सर जी ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर और कामा ये वाली दूरी 20 सेंटीमीटर। आप इसके जगह पे कुछ भी मान ले सकते हैं। अगर आप इसको सर जी 120 लेते हैं तो इसको जो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 5 लेते हैं तब इस कंडीशन में इसका निर्देशांक हो जाएगा 105 और क्या 120 सेंटीमीटर। अगर बड़ा चुका आपका क्या हो, बड़ा सा आपका मेज हो, डेस्क हो तब, ठीक है। तो आप समझे ना, क्या लिखेंगे कि सर जी मूल बिंदु अगर इसको लेते हैं तो सर जी इतने मीटर दूर, इतने मीटर क्या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, कि पूरब साइड 105 सेंटीमीटर तथा उत्तर साइड 120 सेंटीमीटर जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे हमारा क्या है, लैंप है। तो देखो ऐसे ही ये लिख लीजिएगा। यह क्वेश्चन को क्या करते हैं, हटाते हैं। ये रफली कुछ कार्य था, कुछ है नहीं। जैसे रेने देकार्ते ने अपने बताए थे ना, रेने देकार्ते कि उनके जो छत था, उनके छत पे हम बताए थे कि वह जब सोए थे ना, क्या हुआ था जी, सोए थे तो उनका छत का जो छत होता है वहाँ पे एक होल हो गया था छोटा सा। तो वही मिस्त्री को जो बनाने वाले होते हैं ना, उस मिस्त्री को बताने के लिए उन्होंने सोचा कि हम उनको कैसे बताएंगे कि इस कार्नर से इतने मीटर, इस कार्नर से इतने मीटर। अब वैसे ही करते करते ये क्या कर दें, निर्देशांक ज्यामिति का शुरू कर दिया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगला चैप्टर हम लिख तो नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारा है, अगर लिखना शुरू करेंगे ना तो यह 2 बार भर जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं इसको। अब देखिए हम यहाँ पे आप देखिएगा, या आपके पास किताब होगा तो उसमें देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है हमसे, देखो क्या कर रहा है कि सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ठीक, नगर के केंद्र मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। क्योंकि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के परस्पर समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कितने सड़कें हैं, 5 सड़कें हम बनाकर दिखाते हैं। कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल क्या कीजिए, बनाइए। कह रहे हैं कि सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे। कह रहे हैं ना कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टेट मतलब होता है चौराहा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है चौराहे हो सकती हैं, ठीक। करके एक विशेष क्रॉस स्टेट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक। प्रत्येक क्रॉस स्टेट मतलब क्या, चौराहा का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। एक क्रॉसिंग मतलब क्या, जहाँ पे एक दूसरे काटती है उसे हम क्रॉसिंग बोलेंगे। क्रॉसिंग में मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्टेट 2-5 कहेंगे, 2-5 कहेंगे। निर्देशांक इसका दिया है 2-5। तो कह रहा है कि इसी प्रकार से यह ज्ञात कीजिए। अब चलो ये तो क्वेश्चन पढ़ लिए, चलो अब देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। देखो हमसे क्या कहा था कि हमसे ये कहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें हैं। ये हमारा क्या, एक नगर हो गया, नगर का 2 मुख्य सड़कें, ये 2 मुख्य आपका क्या हो गए, सड़कें हो गए। एक अभी सड़क हुआ और ऊपर से हम लेंगे तो क्या 2 हो जाएंगे हम लोग का क्या, मुख्य ये सड़क है, ठीक। एक गया पूरब और पश्चिम, एक गया उत्तर और दक्षिण। हमसे यही नहीं कहा था कि 2 मुख्य सड़कें, एक पूरब मतलब जो नगर के केंद्र पर मिलते हैं, यहाँ नगर का क्या है, केंद्र है, ये नगर का क्या है जी, केंद्र है। और कह रहा है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो है ना कितने सड़कें हैं जी, 5-5 सड़कें हैं। कितने सड़कें हैं, 5। प्रत्येक दिशा में कितने सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 सड़क बनाएंगे हम लोग, ठीक।
तो 5 सड़क बनाएंगे, आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, ठीक। तो 5 सड़क कैसे लिया जाए, चलो। तो सर जी ये वाला तो हम लोग का बड़ी वाली सड़क थी, हम लोग क्या करते हैं कि सर जी एक सड़क ये ले लेते हैं, एक ये दो सर जी 3 4, ये हो गई 5वीं सड़क है प्रत्येक दिशा में। सर जी 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। ये 5 सड़कें हो गई। फिर बनाते हैं इस दिशा में, चलो तो इस दिशा में बनाया जाए। सर जी 1 सड़कें, 2 सड़कें, 3 सड़कें, 4 सड़कें, ये रही 5वीं सड़कें। अब देखो जहाँ जहाँ काट रही है ना एक दूसरे को, जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है क्रॉस स्ट्रेट है। क्रॉस स्ट्रेट मतलब चौराहा, चौराहा, ठीक है। क्रॉस स्ट्रेट जहाँ काट रही है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चौराहा बोलेंगे, ठीक है। तो हमसे देखो ना एक निर्देशांक दिया था 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, वो किसके किसके दिया था। देखो हमसे क्या कहा था कि हमसे ये कहा है कि इस प्रकार है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, ये रहा पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण में अगर दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, तथा अगला कहा कि पूरब पश्चिम में जाती है कौन सी, 5वीं पूरब पश्चिम में जाती है। पूरब पश्चिम में ये 5वीं जो जा रही है, इसकी ये दूसरी, इसकी ये 5वीं। तो यहाँ का जो निर्देशांक है ना दूसरी और 5वीं, इसका कह रहा है कि 2 और क्या है 5 है। तो उसी प्रकार हमको बताना है, 2 क्वेश्चन दिया हमसे, 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्टेट को 4 और 3 कहेंगे। कितनी क्रॉस स्टेट को हम 4 और 3 कहेंगे। कुल मिला के देखो हमसे पहले क्या कहा है कि सर जी पहले आप ऊपर वाले को लीजिए, पहले आप ये वाले को लीजिए। हम लोग तो पहले निर्देशांक ज्यामिति में इसको लेते ना, लेकिन हमसे क्या कहा है, इसको हम लिए थे 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गई सड़कें, ठीक है। चलो और एक बार देखते हैं हम इसको। हमसे क्या कहा है कि सर जी ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है ना, उत्तर दक्षिण थी सर जी, ये गई यहाँ से, ये अगर मुख्य बिंदु है तो ये गई पूरब, ये गई पश्चिम, ये गई उत्तर और ये गई दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, पहली दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है 5वीं सड़क। तो 5वीं सड़क हम लोग कौन से थे सर जी, ये। तो यहाँ पे जो काट रही है ये वाली, यहाँ पे जो काट रही है ना, देखो ये 5वीं। तो यहाँ के निर्देशांक हमको दिए थे वो कितना, 2 और 5। कहने का मतलब सर जी पहले इसको लेना है 2 और 5, कहने का मतलब सर जी पहले हम इसको लेंगे उसके बाद से इसको लेंगे, एक किताब के हिसाब से। तो देखो हमसे क्या कहा, हमसे कह रहा है कि 4 चौथी और क्या कहा 4 और 3, 4 और 3। तो सर जी चौथी लाइन इधर गई कहाँ, तो कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्टेट, देखो वहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कितनी क्रॉस स्टेट को 4,3 माना जा सकता है, 4,3। तो सर जी चौथी लाइन, इधर से चौथी लाइन तो ये है, चौथी लाइन उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, चौथी लाइन ये है, और कामा 3 तो तीसरी लाइन सर जी ये पहली दूसरी तीसरी। तो यहाँ पे जहाँ पे काट रही है ना ये वाली, यहाँ के 4 और क्या हो गया 3 हो गया। हम लोग को क्या कहा था, हमसे क्या कहा था कि कितनी क्रॉस स्टेटों को 4,3 माना जा सकता है। तो सर जी 4,3 तो बस हम इसी को न मान सकते हैं, क्योंकि सर ये चौथी लाइन है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये तो सर जी हम लोग की मुख्य लाइन थी, यहाँ पे लेते हैं तो 4,4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन 4 हो गई। यहाँ पे लेते हैं तो 4, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ सर जी लेते हैं तो 4,2 हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं तो 4,1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो दूसरी जो क्वेश्चन कहा था हमसे, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था कि 3,4, 3 मतलब सर जी ये वाली पहली तीसरी लाइन। तो ये कौन सी, ये वाली तीसरी लाइन है, और क्या 4 तो चौथी लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये दूसरी जहाँ पर जाकर कटती है, यहाँ पर कटती है। तो यहाँ का, यहाँ तीसरी और चौथी ना, हाँ। तो यहाँ पे जो काट रही है ना, यहाँ पे जो काट रही है कौन सी सर जी, हम लोग को कौन सी कह रहा है सर जी, पहले हम लोग क्या हमसे क्या कहा था कि कितने क्रॉस स्टेट 3 और 4 ले सकते हैं। तो सर जी तीसरी तो ये और चौथी ये। तो यहाँ का जो निर्देशांक है ना क्या लेंगे हम लोग 3 और 4,
3 और 4। अब देखो हम लोग ऐसे लिए हैं तो ऐसे निर्देशांक देंगे, नहीं तो अगर आप इसको 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं तो उसके हिसाब से अलग से हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाते हैं। ठीक, तो हम लोग ऊपर से ले लिए 1 2 3, इधर से ले लिए। ठीक, कोई बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहा है बस एक केवल यह एक बन सकता है, केवल यह एक बन सकता है। हमसे पूछा था कि कितने क्रॉस स्टेट ये वाला बन सकता है, तो केवल एक। और ये वाली क्रॉस स्टेट कितना बन सकता है, तो ये भी केवल कितना, 1। ये भी केवल 1, यह भी केवल 1। यही हम लोग का क्या था, 2 क्वेश्चन थी, इसको हम लोग क्या कर दिए, दर्शा दिए। तो इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक, हटाकर देखते हैं अगला चैप्टर में कुछ होगा तो देखा जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो अगला प्रश्नावली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्नावली कौन सा है, 3.2। तो देखिए जो भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टोटल इसमें प्रयोग है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन को देखते ही यूं खत्म करेंगे आप लोग। देखो क्या करा है, करके निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो चलो तो पहला का उत्तर दिया जाए। पहला का क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। हल करने योग्य है, हल करने योग्य है, ये नहीं है यार। कैसे, देखो तो कर रहा है कि कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब क्या, ये कार्तीय तल यही ना था, फिर क्या कहा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, कहने का मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसकी ऐसे जो निर्धारित करती है ना, तो ये वाली x अक्ष, ये वाली y अक्ष, तो निर्धारित करने वाली यह x अक्ष और ये y अक्ष, निर्धारित करने वाली क्षैतिज मतलब क्या सर जी, x अक्ष और क्या कहा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर ये वाली। अब बताओ, हमको नहीं पता, बोलो। हाँ, क्या सर जी, यह एक्स अक्ष, तो ये जो है वो उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, यही है ना। सर जी आप तो ये भी बताए थे, तो हम बोले यार लिख दो यार, वो भी लिखो, भुज और क्या, कोट। कोई माई का लाल काटने वाला नहीं है। ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस क्षैतिज या एक्स अक्ष या भुज, इसे ऊर्ध्वाधर, वाई अक्ष या कोट, 3 नामों से बोले थे। हमसे क्या कहा, एक दे दिया, बाकी एक पूछ दिया, हम लोग 2 लिख दिए। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये तो आप लोग यूं खत्म कर देते हैं, हटाते हैं। ठीक, चलो तो पहला तो हो गया। तो सर जी दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि इन 2 रेखाओं, कौन 2 रेखाएं, सर जी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कहने का मतलब भुज और कोट से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक, और इसमें क्या कहा कि उस बिंदु का नाम बताइए। प्रत्येक भाग कहने का मतलब अगर एक एक का पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, सर ये प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तीसरे चौथा भाग को इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, या एक ही में इसको बोल सकते हैं क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश लिखना पड़ेगा, अरे नहीं यार, चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर जी इसे तो चतुर्थांश ही तो बोलते हैं, ये यार कार्तीय तल बोल दो ना, कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं, चलो जाने चतुर्थांश ही लिखिएगा। ठीक, चतुर्थांश। ठीक, अब देखो ये भी हो गया। तीसरा क्या कहा हमसे, तीसरा कल के उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इस टोटल को तो चतुर्थांश बोलेंगे ही, इसमें कोई शक है नहीं, है कोई शक नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। अब हमसे क्या कहा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अरे यार इसको तो हम बोले थे ना, क्या मूल बिंदु, क्या बोले थे, मूल बिंदु। अभी सिर्फ नाम पूछा है, हम लोग तो सर जी निर्देशांक भी बता देंगे। 0 0 बताए नहीं थे पिछले वीडियो में, बताए थे, पता भी होगा आपको। ठीक, तो हो गया, कितना सिंपल था बताओ, कितना सिंपल था, अरे कितना सिंपल था, कुछ था इसमें, कुछ नहीं।
एक तो सर जी इसका नाम बात पूछा था कि इस रेखा का क्या नाम है, तो सर जी एक्स अक्ष भुज, ये क्षैतिज, इस रेखा का वाई अक्ष या कोट या ऊर्ध्वाधर, जहां काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं निर्देशांक 0 0। और सर जी इस चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं कि रूप में। और कुछ है? कितना सिंपल है। चलो तो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको हटाइए। चलिए तो देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, नोट कर दिए, नहीं तो लिखते तो आप लोगों को दिक्कत होती ना, आपका समय व्यर्थ नहीं करने देंगे हम। चलो आप देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा था कि ये आकृति को देखिए और इन क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। इसको देखो, इनका उत्तर दो, इसको देखो, इनका उत्तर दो, इसको देखो, इनका उत्तर दो। ठीक, तो आप तो यूं अगर पहला वीडियो देखे होंगे हमारा निर्देशांक ज्यामिति का, तो इसको तो चुटकी बजाते हल करने वाले हैं। ठीक, देखिए कुछ है नहीं। चलो आओ देखते हैं। तो हमसे क्या क्या कह रहा है कि बिंदु बी का निर्देशांक बताओ, ढूंढो बी 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 किधर है, किधर है, किधर है, किधर, ओ यहाँ पे है, ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, मिल गया। तो हम कहे क्या थे कि सर जी क्या बोले थे आप, हाँ मन पड़ा, क्या बोले थे, बोलो, बोले थे ये कि निर्देशांक लिखते समय पहले भुज लिखेंगे, उसके बाद से कोट लिखेंगे। सर जी भुज क्या था, भुज एक्स अक्ष था, कोट क्या था, वाई अक्ष था, यही ना बोले थे, बोलो बोलो बोलो, हाँ यही बोले थे। अब देखो सर जी इसका निर्देशांक का हमसे पूछ रहे हैं, हम कहेंगे हम नहीं पूछ रहे हैं यार, क्वेश्चन पूछ रहा है, हम क्या, हम तो पहले बता चुके हैं। तो आओ सर जी इसका पूछ रहे हैं आप, तो हम तो बता सकते हैं, हम कहते हैं कि बताओ, तब बता सकते हो तो यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। तो पहला का सर जी जो बी का निर्देशांक है ना, सर जी आपने बताए थे कि निर्देशांक लिखते समय पहले तो उसको कोष्टक में डालो, बड़ा वाला, अरे नहीं सर जी आप बोले थे छोटा वाला, कल को छोटा वाला। फिर एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष क्या सर जी, इस बिंदु से हम गिनना शुरू करते हैं, ठीक है, ये सर जी यहाँ पे नहीं जी, बिंदु तो यहाँ पे है ना, देखो तो ये वाली एक्स दूरी पे यहाँ पे काटी है 5 माइनस में 5, और वाई वाली कहाँ 2, तो यहाँ का निर्देशांक होगा -5 और 2। दूसरा बिंदु देखते हैं। ठीक, ये खत्म। दूसरा हमसे क्या करेंगे, सी के निर्देशांक, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सी किधर गया, सी किधर गया, सी किधर गया, ओ सर जी मिल गया, मिल गया, हाँ ये मिल गया। अब देखो क्या करेंगे सर जी, पहले एक्स वाले लिखेंगे, तो एक्स वाले क्या, ये वाली एक्स वाला है, अरे भाई साहब ये वाला ना एक्स वाला है, यहाँ से एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष सर जी यहाँ पे 5, एक से चलेगा 5, किसका, सी के वाला ना, तो सर जी एक से चलेंगे हम लोग 5, और उसके बाद से क्या सर जी वाई वाला कितना, और ये सर जी -5, हम कहते हैं वो -5। अब फिर सर जी ये खत्म। फिर तीसरा क्या कहा, ये भी खत्म। तीसरा हमसे क्या कर रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गए बिंदु बताओ। -3 सर जी, -3 इसका मतलब एक अक्ष पे माइनस, हम कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए। उसके बाद से -5 सर जी, वाई भी -5, आ जाओ आ जाओ, ये कहाँ काटे, ओ सर जी ई है, इस बिंदु को आप बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अरे हम नहीं बता रहे हैं बालक। तो सर जी कौन बता रहा है, अरे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसका नाम क्या देंगे, तो सर जी ई देंगे, और क्या देंगे हम लोग, क्या देंगे, ई देंगे। हाँ अब चलो सर जी ये भी हो गया। फिर सर जी इसका मतलब, अरे ऊपर जो लिखा है इसका मतलब वही होता है। ठीक, तो निर्देशांक 2 सर जी 2 एक अक्ष पे चलेंगे, हम कहते हैं कि जाओ बालक, गए। सर जी -4 जाओ, एक दूसरे को कहाँ काटे, सर जी जी पे काट रही है, कौन, तो बोलेंगे क्या सर जी 2 और -4 किस बिंदु को काट रही है, जी, ये हमको बताओ। तो हम कहते हैं कि सर जी ये क्या है, भुज है, ये क्या है, कोट है, ये भुज है, ये कोट है, ये भुज है, कोट है, भुज है, कोट है, भुज है, कोट है, भुज है, भुज कोट है यार, एक अक्ष है और वाई अक्ष है, और क्या है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है, और कुछ नहीं है। अब आओ देखो हमसे क्या कह रहा है कि डी का भुज, डी किस है, ढूंढो 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 ढूंढो, मिल गया सर जी डी। तो सर जी डी का तो पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तैरते आप लोग तो बहुत धुरंधर काम करते हैं यार। सर जी डी का निर्देशांक बस यही पूछ दिए, हम कहते हैं कि हाँ, तो डी का निर्देशांक ये गया 6 और ये गया 2, तो हमसे क्या कहा, सिर्फ भुज। सर जी गलती कर दी है आपने, हम कहते हैं कि हमने क्या गलती किया भाई,
सर जी सिर्फ भुज क्यों पूछे, हमसे कोट भी पूछते। कहते अरे यार हमने नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा। हाँ देखो ये रहा हम लोग का क्या, भुज कितना 6, लो भाई भुज पे ही खुश हो, लो भुज ही लो, क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं जाता है। चलो सर जी ये भी हो गया। फिर चौथा 6 नंबर, चौथा तो हो गया था। 6 नंबर क्या है सर जी, बिंदु एच। अब यार एच किधर है, मिल जाओ ये, हाँ यहाँ पे मिल गया। तो सर जी एच का पहले निर्देशांक बता देंगे ना, तो भुज कोट कुछ भी हम लोग बता सकते हैं। हम कहते हैं यार निकालो, आप लोग बहुत बड़ा धुरंधर है। तो सर जी ये गए हम लोग का -5, हम कहते हैं ओ। फिर सर जी ये गए -3, बोले ओ। अब देखो पूछा क्या है, एच की बिंदु का कोटि सर जी, तो हम बोले हाँ। तो कोट ही बस, हम बोले हाँ। सर जी कोट ही पूछा है ना, अरे यार कोट ही पूछा है तो अब हम क्या करें, जो पूछा है वही ना बताएंगे हम लोग। तो निर्देशांक भी बता दिया हम लोग, कोट भी बता दिया। अब आओ ये भी खत्म। सर जी एल किधर है, एल किधर, एल साल्वाडोर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है एल। तो सर जी एल। अब सर जी ऐसा तो कोई आप हमको नहीं बताए हैं। हम कहते हैं कि बताए थे। सर जी नहीं बताए थे, अरे बताए थे यार। सर जी कहाँ बताए थे, अरे यार बताए थे, विश्वास करो। चलो आओ और एक बार बताते हैं। होता क्या है कि सर जी यहाँ पे कोई चल ही ना है। अरे हम कहते हैं कि x अक्ष पे कोई दूरी चला है, तो नहीं सर जी। तो x का मान 0, x का मान क्या है 0। सर जी y पे कहाँ तक गया है, तो 5 तक गया है, हो गया। तो सर जी नहीं बताए थे, अरे कहते हैं कि यार बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि वो 0 कब होता है। ठीक है, अभी चलो ये हो गया। अब सर जी ये भी हो गया क्या, निर्देशांक हम लोग लिख दिए। फिर क्या कहा, m का निर्देशांक, m है कहाँ, m दिख रहा है जी, हाँ सर जी यहाँ पे m दिख रहा है, m दिख रहा है ना, तो दिख रहा है। तो सर जी इसका निर्देशांक m का हम कहते हैं कि लिखते हैं यार। देखो ना सर जी m x अक्ष पे कितना चला है, तो -3। सर जी -3 तो चला है। फिर y कहाँ गया, y तो चला ही नहीं, 0। देखो ये आपका क्या क्वेश्चन का हल कर दिया, कितना सिंपल था ना। तो अब बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास भी आमंत्रित किया कीजिए। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पीछे वाले जो भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए। आपको वह वीडियो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आप आएंगे, आइए देखिए, आइए देखिए। अरे फ्री में दे रहे हैं यार, आपसे पैसा थोड़े ना मांग रहे हैं। आप इधर जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन में जाते हैं, पैसा देते हैं, उससे बेहतर है ना कि यहाँ पर दे रहे हैं, घर पे बैठे पढ़ो। ठीक है, ये चलो तो क्या करते हैं, रहने देते हैं, अगले दिन अगला क्वेश्चन के साथ आते हैं। इतना बस, इतना क्वेश्चन को एक काम कीजिएगा, इसको पढ़ लिए ना, अब कॉपी को बंद करो, वीडियो को बंद कीजिएगा, उसके बाद से फिर से क्वेश्चन को एक बार दोहराइएगा, देखिए यूं क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।